हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सनी सर के एक नए क्लास में। आपका जो है मैट्रिक का एग्ज़ाम जो है बहुत नज़दीक है, मॉडल सेट आ गया है, तो सोचिए कि उस पर जो है आपके लिए वीडियो बनाया जाए। काहे कि साल भर तो आपको जो है हम कुछ नहीं पढ़ा पाएँ, लेकिन जो मॉडल पेपर आया है ना उसको जो है सोच रहे हैं कि कंप्लीट आपको करवाएँ। तो साइंस के मॉडल पेपर को हम लेकर आए हैं और वो भी जो है फिजिक्स के जो 10th क्लास के जो फिजिक्स के पार्ट्स हैं ना, उसी में 8 क्वेश्चंस जो हैं बोर्ड की तरफ से जो एक मॉडल सेट आया था उसी के 8 प्रश्न हमें लगे फिजिक्स के, जो आपको जो है आपके नॉर्मली भाषा में जो है हमें समझाने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं दो गुणों को लिखें। दुनिया के सबसे आसान प्रश्न कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के दो गुण के लिखना है। तो पहला गुण देखिए, चित्र से आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। चुंबकीय क्षेत्र के पहला गुण है कि ये जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है बंद वक्र में होती है। पहला गुण ये बंद वक्र में होती है, ठीक है ना। और दूसरा गुण जो है ये एक दूसरे को कभी भी जो है काटती नहीं है। पहला गुण समझिए कि ये जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं दो गुणों को लिखिए। पहला गुण कि ये जो है बंद वक्र में होती है, दूसरा कि ये कभी भी एक दूसरे को जो है काटती नहीं है। दूसरा है क्वेश्चन कि बायोगैस संयंत्र क्या है। देखिए, बायोगैस संयंत्र क्या है? गोबर गैस के नाम आप सुने होंगे। जिस प्रकार एक सौर ऊर्जा होता है, सौर ऊर्जा हम लोग किसे कहते हैं? जो सूरज की रोशनी से बिजली बना के देता है उसे सौर ऊर्जा कहते हैं। पवन ऊर्जा किसे कहते हैं? तो पवन मतलब कि हवा, जो हवा से बिजली बनता है उस ऊर्जा को हम लोग पवन ऊर्जा कहते हैं। ठीक उसी प्रकार बायोगैस एक संयंत्र है। संयंत्र मीन्स होता है मशीन, तो मशीन है एगो। तो मशीन जो है ये कैसा है? तो लिखेंगे परिभाषा कि वैसा संयंत्र जो जैविक सामग्रियों, जैविक मतलब समझते हैं क्या होता है? जैविक मतलब वही जीवों से जो निकले हुए पदार्थ है ना, उनसे जो है ऊर्जा में परिवर्तित होता है, उसी को हम लोग कहते हैं बायोगैस। बायोगैस अगर हम अपन भाषा में बताएं तो गोबर से जो बिजली उत्पादन किया जाता है ना, उसी को हम लोग जो है बायोगैस भी बायोगैस संयंत्र कह सकते हैं, है कि नहीं। नेक्स्ट है कि ओम के नियम में कौन सी राशि जो है अचर रहती है। अचर मतलब कि वो बदलवे नहीं करता है, कांस्टेंट रहता है। तो ताप मीन्स टेम्परेचर, टेम्परेचर जो है अचर रहता है। उसके बाद दाब भी हम लोग बोल सकते हैं ना, ऑप्शन के अनुसार आप मारिएगा, ठीक है ना। ताप दाब, लेकिन इसमें आपसे कहा है कि ओम के नियम में कौन सी राशि जो है अचर रहती है, व्याख्या करें। व्याख्या करें, सिंपल सी बात है, 2 नंबर के क्वेश्चन है तो खाली हम लोग ताप दाब लिखेंगे तो आंसर जो है नहीं मिले वाला है नंबर, है कि नहीं। लिखेंगे कैसे? तो पहले ओम के नियम लिखेंगे कि किसी पदार्थ का वह गुण जिससे प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा को पदार्थ रोकता है, उसी को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को आर से हम लोग सूचित करते हैं। नहीं समझे ना सर? जैसे कि यहाँ से जो है बिजली ऐसे जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई एक पदार्थ है, इसको जो है बिजली को रोक रहा है, तो यही कहलाएगा, इसका क्या कहलाएगा? प्रतिरोध, जिसे हम लोग आर से सूचित करते हैं। तो क्या प्रतिरोध के जो है परिभाषाएं होगा, किसी पदार्थ से जाने वाली विद्युत धारा को, यानी किसी पदार्थ का वह गुण जिससे होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को वह रोकता है, उसी को प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो है ओम होता है। ओम का सिंबल जो है ना इस प्रकार होता है, जो ओमेगा से बना होता है। ग्रीक भाषा में जो है इसे कहा गया है ओमेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि वायुवीय प्रकीर्णन तरंग लंबाई पर किस प्रकार निर्भर करती है। वायुवीय जो है ना, वायु में प्रकीर्णन करने वाली जो तरंग होती है वो लेंथ पे किस प्रकार निर्भर करती है? लंबाई पे। बड़ी एक आसान आंसर है, वायुवीय प्रकीर्णन तरंग जो है लंबाई पे इस प्रकार निर्भर करती है कि जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, ठीक है ना, जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है उसका जो है क्या बोलते हैं?
तो प्रकीर्णन कम होता है और जिसका तरंग दैर्घ्य जो है कम होता है उसका प्रकीर्णन अधिक होता है। एकदम सिंपल सी भाषा याद कीजिएगा कि वायवीय प्रकीर्णन तरंग लंबाई पर किस प्रकार निर्भर करती है। तो वायवीय प्रकीर्णन तरंग जो है लंबाई पे इस प्रकार निर्भर करती है कि जिसका तरंग दैर्घ्य जो है कम होता है उसका जो है प्रकीर्णन अधिक होता है, और जिसका जो है तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है उसका प्रकीर्णन जो है कम होता है। ये सिंपल सी भाषाएं हैं, है कि नहीं। नेक्स्ट है कि आँख की समंजन क्षमता से क्या समझते हैं। आँख की समंजन क्षमता से हम यही समझते हैं कि निकट स्थित या दूर स्थित वस्तुओं को साफ साफ देखने के आँख के क्षमता को ही हम लोग कहते हैं आँख की समंजन क्षमता। समंजन मतलब कि सहे के क्षमता, ठीक है। तो ये भी जो है आप लोग आँख से रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछेगा ही पूछेगा, याद रखिएगा। आँख की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, तो हम यही समझते हैं कि दूर या निकट स्थित वस्तुओं को जो हमारी आँखें साफ साफ देखती है उसी क्षमता को हम लोग कहते हैं आँख की समंजन क्षमता। नेक्स्ट है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक को परिभाषित कीजिए। देखिए ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न में से एक है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक को परिभाषित कीजिए। इसका आगे भी क्वेश्चन पूछ ले है कि इसका जो है इकाई क्या होता है। तो अपवर्तनांक के कोई जो है इकाई नहीं होता है, मीन्स ईसाई मात्रक जो है नहीं होते हैं ना। तो इसका जो है पूछा है कि परिभाषित कीजिए, परिभाषा किसे देंगे, तो अपवर्तनांक किसे कहते हैं। जब किसी माध्यम में प्रकाश कितना वेग से गति कर रहा है उस गति को मापने का जो क्षमता होता है ना उसी को हम लोग कहते हैं अपवर्तनांक। किसी माध्यम में प्रकाश कितने वेग से गति कर रही है उसको निर्धारित करने वाली संख्या या क्षमता उसी को अपवर्तनांक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम जो है एक माध्यम लेते हैं, सपोज डैट ये जो है माध्यम है, इसमें प्रकाश जो है कितने तेजी से गमन कर रहा है इसको जब कोई निर्धारित करेगा, निर्धारित मीन्स कि लिखेगा कि नहीं 200 के स्पीड से चल रहा है, नहीं 500 के स्पीड से चल रहा है, तो उसको जो है हम लोग अपवर्तनांक बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि बड़े बांधों के निर्माण में आने वाली समस्याएं को लिखें। जैसे बड़ा बड़ा जो अगर बांध बनाया जाता है ना तो उस समय जो है सरकार के सामने क्या क्या समस्याएं आती है। पहली समस्या कि जो कृषि योग्य भूमि होता है वो भूमि जो है बाढ़ में डूब जाता है। अब कहेंगे कि ये कैसन समस्या है। जैसे यहाँ पे जो है मान के चलिए इतना दूर जो है बांध उंध नहीं बना हुआ है, ठीक है ना। यहाँ आधा में जो है खेती होता है, यहाँ आधा में जो है लोग रहते हैं, बट यहाँ पे जो है एक बड़ा सा बांध बना दिया जाए तो अब इनने से बाढ़ आ रहा है तो इतना लोग तो डूब गए ना। अब ये खेती का ज़मीन भी जो है डूब गया और ये जो है सुखाड़ पड़ गया। तो बड़ा बांध बनाने की सबसे बड़ी समस्या है कि कृषि योग्य भूमि जो है बाढ़ के समय पानी में डूब जाती है। दूसरी समस्या क्या है कि जब ये बांध बनता है तो बांध के जो यहाँ पे मनुष्य रह रहे हैं तो यहाँ पे से जो है उनको हटना होता है। तो ये जो है ज़मीन की भी जो है हम कह सकते हैं कि मानव को भी जो है इससे नुकसान होता है, जिससे मानव लोग भी जो है विरोध भी करते हैं इसका। तीसरी समस्याएं हैं कि यहाँ पे जो पेड़ पौधे लगे हुए होते हैं उसको काट के जो है बांध को बनाया जाता है तो पर्यावरण भी जो है दूषित हो रही है ना। तो ये भी जो है एक समस्याएं ही हैं, बड़े बांधों के निर्माण में आने वाली समस्याएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि नेत्र अपने अंदर आने वाली प्रकाश की मात्रा को किस प्रकार नियंत्रित करता है। ये नेत्र मतलब कि आँख होता है, तो वो अपने अंदर आने वाली प्रकाश की मात्रा को किस प्रकार नियंत्रित करता है। सिंपल सी भाषा में कहें तो नेत्र के अंदर जो है ये वो पुतली होता है जिसे इंग्लिश में जो है पुपिल बोला जाता है, ठीक है ना। ये पुतली का होता है कि अगर आपकी आँख पे जैसे मोबाइल का जब हम लोग मोबाइल देखते हैं ना तो देखिएगा जब आँख
मोबाइल का ब्राइटनेस कम होगा तो आँख को जो है आपको फैला कर देखना होगा, यानी कि पुतली जो है ना उस समय फैल जाती है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा लाइट होता है तो पुतली जो है सिकुड़ जाती है। तो यहीं पे क्वेश्चन यही पूछा है कि नेत्र अपने अंदर आने वाली प्रकाश की मात्रा को किस प्रकार नियंत्रित करता है। तो नेत्र जो है अपने आने वाली प्रकाश की मात्रा को अपने नेत्र के अंदर जो आइरिस में जो पुतली होता है वो अधिक प्रकाश जब होती है तो पुतली सिकुड़ जाती है, और जब कम प्रकाश होती है तो वो फैल जाती है। इसी प्रकार जो है वो प्रकाश को नियंत्रित करती है, ठीक है ना। तो ये जो है 8 प्रश्न थे। हमें नहीं लगा कि कोई प्रश्न जो है ऐसे हार्ड आपके लिए हैं। बायोगैस आप समझ गए ना, गोबर गैस के बारे में आप सुने होंगे, बायोगैस है कि नहीं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ये भी जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अंदर की तरफ होती है ना। विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है बाहर की तरफ निकलती है, ये सुने होंगे ना आप। ये जो है ना दुनिया के सबसे आसान प्रश्न में से जो है आप पढ़ रहे हैं, और फिजिक्स जो है दुनिया के सबसे आसान सब्जेक्ट भी है। ओम के नियम में कौन सी राशि, तो ताप और दाब जो है ना अचर रहता है, बदलता नहीं है, कांस्टेंट रहता है। वायवीय प्रकीर्णन तरंग लंबाई को किस प्रकार निर्भर करती है, ये भी आप समझ गए कि तरंग दैर्घ्य अगर बढ़ता है तो प्रकीर्णन कम होगा, तरंग दैर्घ्य अगर कम है तो प्रकीर्णन ज़्यादा होगा। उसके बाद जो है आँख की समंजन क्षमता का है कि मतलब कि आँख के दूर और निकट स्थित वस्तुओं को साफ साफ देखने की क्षमता। अगर हम नेक्स्ट आगे बढ़ें तो अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो किसी माध्यम में प्रकाश कितना तेजी से चल रहा है उसको जब नापा जाता है, लिखा जाता है, उसको अपवर्तनांक हम लोग कह सकते हैं। एंड बड़े बांध बनाने में क्या क्या समस्याएं हैं अभी बताएं यार। नेत्र अपने अंदर आने वाली प्रकाश की मात्रा को किस प्रकार नियंत्रित करती है। अगर आप लोगों का जो है कमेंट रहा तो आप केमिस्ट्री पे भी जो है नेक्स्ट वीडियो बनेगा। उसके बाद जो है बायोलॉजी जो है 3 ही सब्जेक्ट है ना आपके 10th में साइंस में, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो, ये तीनों जो है ज़्यादा से ज़्यादा 8-8 क्वेश्चन पूछते हैं, जिसमें से 4-4 क्वेश्चन जो हैं आपको एग्ज़ाम में बनाने हैं। सभी जो है आसान होते हैं, बट आपको जो है पढ़ना होगा ना, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा इसको शेयर कीजिए, वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद।